आप किसी भी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको उत्तर लिखना नहीं आ रहा है, तो आप घबराएं ना, छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करें। जैसे अभी ओलंपिक चल रहे हैं ना, तो आप कोशिश करो ओलंपिक को 50 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 100 शब्द में कैसे लिख सकते हैं। पहली बात, आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आपको पता है कोशिका क्या है, तो कोशिश करो कोशिका के बारे में, सेल के बारे में शॉर्ट के अंदर लिखो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से है, लोकतंत्र क्या है 50 शब्द में लिखने की कोशिश करो, है ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरपंच, इन पे 50-50 शब्दों में, 100-100 शब्दों में जो आ रहा टूटा फूटा जैसा लिखने की कोशिश करो। और 2 महीने तक आप ये काम करते रहो। आप खुद देखना जो चीज़ें आपको आ रही है आप बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख जाओगे। लेकिन ये मत सोचो कि पूरी जिस दिन पकड़ हो जाएगी, पूरा सिलेबस पकड़ में आ जाएगा, उस दिन मैं लिखूंगा। जो आप पढ़ रहे हो रोज 5 से 10 मिनट का जो समय है वो ड्राफ्टिंग के लिए निकालो और मेंटल एक्सरसाइज करो कि भाई अगर ये सवाल पूछ ले तो मैं इसका उत्तर क्या लिखूंगा। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अच्छा उत्तर क्यों नहीं लिख पाते हैं। जैसे मान लो आप मेरे से पूछो कि सर आपका नाम क्या है ना, तो मैं कहूँगा मेरा नाम महिपाल है और मेरे पास में 100 बीघा ज़मीन है और मेरे पास ये पैसे हैं, मेरे पास वो पैसे हैं, मेरे ये रिश्तेदार वो करते हैं। क्वेश्चन इज ओनली व्हाट इज योर नेम। ठीक है, सवाल क्या है, आपका नाम क्या है ना। और मैं इधर उधर की बकवास किए जा रहा हूं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तर का मतलब है टू द पॉइंट, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं लेकिन उनका परीक्षा की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं होता है ना। जैसे सपोज करो आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है ना, उनके बारे में आपको लिखना, आप यूँ मान लीजिए उनके बारे में 50 शब्दों में लिखना। ठीक, अब आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ रखी, कोई आप कह रहे हो साहब मैं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, 300 पेज पढ़ रखे हैं मैंने, तो वो 300 पेज आपके काम के नहीं है। आपको तो ले मैन की भाषा के अंदर एक कॉमन जो मैन है ना, जो आपको यूं कहे कि बस 50 शब्द में सारी चीज़ें बतानी है, तो उस समय जो अनावश्यक जो सारी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी है। आपको तो जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ है परीक्षा में लिखनी है। कभी क्या होता है, मैंने एक बार एक उदाहरण भी दिया था। जैसे एक बार पूछा था त्वचा, है ना, तो त्वचा पे जो विद्यार्थी ने लिखा था उसने लिखा था कि साहब त्वचा एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स इस तरीके के कोई भाग होते, इस तरीके से उसने उत्तर लिखा था। ठीक है, परीक्षक ने उस पर 0 कर दिया। तो पास में जो दूर से टीचर बैठे थे कॉपी चेक कर रहे थे, वो साइंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने पूछा आपने इसको गलत क्यों कर दिया। ठीक है, तो गलत उस टीचर ने इसलिए कर दिया, उसने बताया कि भाई त्वचा का जो बेसिक जो कार्य है कॉमन लेमैन की भाषा के अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं त्वचा कीटाणुओं से रक्षा करती है, पसीने का जो सिक्रेशन स्त्रवण करती है, ये वो जो भी जिस तरीके से है। तो कहने का मतलब है आपका जो उत्तर है ना, वो ऐसी कोई बात मत लिखो जो सिर्फ आप जानते हो और लोग नहीं जानते, है ना। ऐसी बात है जो सिर्फ आपने कहीं से पढ़ रखी है, आप जानते हो, ठीक है, और फिर आप वो बात लिखोगे जो दुनिया में कोई नहीं जानता, है ना, तो टीचर को लगेगा ये गॉसिप मार रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए मोटी मोटी बात। जो भी टॉपिक आ रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उसके नोट्स बनाओ, उसका रोज 10 से 15 मिनट जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए 2 सवाल 3 सवाल जैसा भी टूटा फूटा आ रहा है कोशिश करो। उस मकान की नींव बहुत मजबूत बनेगी। वापस वही कहूँगा, रोम एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा आएगा। चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, भारत के किसी भी एग्जाम की बात हो, जहाँ भी ड्राफ्टिंग की और लिखने की बात आएगी तो लिखना एक कला है और ये धीरे धीरे अभ्यास से सुधरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।